क्या अब 5G के लॉन्च होते ही आपके जो डेटा पैक का रिचार्ज का जो पैसा लगता है वो कई गुना बढ़ जाएगा और आपको मजबूरन 5G वाला रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, क्योंकि 4G की जो स्पीड होगी वो एकदम खत्म हो जाएगी। और इस प्रकार की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अब जब 5G आ रहा है तो 5G के नाम पर सबसे पहले जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, यानी कि जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जो भी कंपनी हो, वो सबसे पहले जो 5G का रेट होगा, रिचार्ज का जो पैसा लिया जाएगा वो कई गुना बढ़ा दिया जाएगा, हजारों में होगा। और इसके बाद से 4G की स्पीड इतनी घटा दी जाएगी कि आप रोने लगेंगे 4G चलाने में, यानी कि आपका 4G चलेगा नहीं और आपके पास मजबूरी हो जाएगा कि आप 5G ही चलाएं और मजबूरन आप 5G के लिए हजारों रुपए का रिचार्ज करेंगे। यह सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो हमने सोचा कि आपको सच्चाई बताई जाए कि अगर 5G आएगा तो 5G का रेट क्या होगा, 5G जब आएगा तब सबसे पहले किन शहरों में 5G की सर्विस मिलेगी और उस दौरान 4G नेटवर्क का क्या होगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जब हो चुकी है तब अब मान लीजिए कि अगर कोई भी सिम कंपनी 5G सर्विस लॉन्च करती है तब उसका रेट कितना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर 5G सर्विस आती है तब उसका रेट निश्चित तौर पर 4G से महंगा होगा। सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर कहा जा रहा है कि जो रिचार्ज का जो पैसा होगा वो कई गुना बढ़ जाएगा, यानी कि महीना में आपको हजारों रुपया खर्च करना पड़ेगा सिर्फ नेट चलाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब तक जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 5G का रेट तो बढ़ेगा, यह लगभग निश्चित है, लेकिन मात्र 10 से 20% की बढ़ोतरी होगी। यानी कि अगर 100 रुपए का रिचार्ज अभी आप कराते हैं तब आपको हो सकता है कि अधिक से अधिक 120 रुपए का रिचार्ज कराना पड़े। वहीं इसके बाद से कहा जा रहा है कि रिचार्ज का रेट तो बढ़ेगा ही, साथ में 4G का स्पीड घटेगा। तो अगर हम प्रैक्टिकल तौर पर बात करें तो आमतौर पर ऐसा कहा जाता है और शायद होता भी है कि अगर कोई नेटवर्क 5G आएगा तब 4G का स्पीड कम पड़ेगा, क्योंकि जब 4G आया था तब 3G का स्पीड कम हुआ था। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि 5G के आते ही 4G का स्पीड बहुत ज्यादा कम होगा और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो आपको मजबूर करेंगी कि आप 5G का कनेक्शन लीजिए, आप 5G का उपयोग कीजिए और 5G का जो रेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन रेट को लेकर हमने आपको कहा कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि बमुश्किल 10 से 20% का बढ़ोतरी होगा और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जब हर तरफ 5G नेटवर्क मिलने लगेगा, हर लोग 5G का उपयोग करने लगेंगे, तब 5G नेटवर्क का जो रिचार्ज का जो रुपया होगा, जो उसका रेट होगा, वो घटकर 4G के बराबर भी आ सकता है। उदाहरण देते हुए समझाया जा रहा है कि जिन देशों में पहले 4G मिलती थी वहां पर जब 5G लॉन्च की गई तब उसके रेट में ज्यादा कोई अंतर नहीं आया, बल्कि 4G और 5G का रेट मामूली अंतर के साथ आगे पीछे रहा। और इसी प्रकार से भारत में भी अगर मान लीजिए कि आप अगर 100 रुपए का रिचार्ज कराते थे तब हो सकता है कि 15-20 रुपए ज्यादा का रिचार्ज आपको कराना पड़ जाए 5G चलाने के लिए। लेकिन इसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसके अलावा उन शहरों की सूची बताई गई है जहां पर सबसे पहले 5G की सर्विस मिलेगी। तो उन शहरों का नाम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली है, इसके बाद बेंगलोर है, मुंबई है, पुणे है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है, चेन्नई है, लेकिन बिहार का कोई भी शहर नहीं है। यानी कि पहले चरण में बिहार में 5G को आप भूल जाइए। सरकार पहले चरण के अंदर या कोई भी टेलीकॉम कंपनी बिहार के अंदर, चाहे वो राजधानी पटना हो या बिहार का कोई भी शहर हो, वहां पर 5G की सर्विस नहीं देने वाली है, बल्कि 5G की सर्विस लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, इन शहरों में मिलेगी। अब इसके बाद से जब धीरे धीरे 5G पुराना होगा तब दूसरे चरण, तीसरे चरण के दौरान राजधानी पटना वगैरह में, बिहार के शहरों में 5G की सर्विस शुरू की जाएगी। तो अभी तक 5G को लेकर यह सब कुछ जानकारी आई है। जो रेट को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर या लोग कह रहे हैं कि कई गुना बढ़ जाएगा, उसको लेकर सरकार कह रही है कि मात्र 10 से 20% का बढ़ोतरी हो सकता है। तो आपका क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।